अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई होप कि मेरा सारा ऑडियंस ठीक होती, अल्लाह का शुक्राना हम भी ठीक होता। अभी हम उस जगह पर जा रहे हैं जहाँ पर एक बंदे को जंजीरों से जकड़ लिया गया है। पता नहीं उसने क्या गुनाह किया है, ये तो हमें वहाँ जाके ही पता चलेगा। दूर से भीड़ को देखा, बहुत ही रश था, तो हमने किसी से पूछा, उसने ये बोला कि एक बंदे को पनिशमेंट कर रहे हैं। लंदन में कई रानियों के बीच चौराहे पर पब्लिक के बीच में गर्दन ने उनकी काट दी गई है। वहाँ पर रानियों के सर काटे गए हैं, वहाँ पर हम विजिट जरूर करेंगे। बंदे को हम देखने जा रहे हैं। उसका गुनाह ये है कि कुछ पैसों के लिए वो अपने आप को रिस्क स्किल दिखाने जा रहा है, और अगर पब्लिक को इसका टैलेंट पसंद ना आया तो पब्लिक इसको पैसा नहीं देगी, तो उसके लिए पनिशमेंट होगा। यहाँ पर मैं आपको जो दिखाने जा रही हूँ, ये कहने का मेरा मतलब ये है कि यहाँ पर भी पैसा कमाना आसान नहीं है। ये जो बंदा है जिसको जंजीरों में जकड़ा गया है, उसने खुद ही पब्लिक में से किसी दो बंदों को बुलाकर अपने आप को जंजीरों में लॉक करवाया है। और ऐसा भी नहीं कि ये जंजीर इसके मुताबिक लॉक की है, ये जंजीर पब्लिक के मुताबिक लॉक कर दी गई है। उसका टैलेंट ये होगा कि इसने पब्लिक के दिए हुए टाइम पर अपने आप को जंजीरों से छुड़ाना है। बात है, पब्लिक अगर पैसा देती है तो पब्लिक टैलेंट भी ऐसा देखना चाहती है। तो इस बंदे को पहले तो जैकेट उल्टी पहनाई है और पीछे से जिप लगाई है जैकेट को, और उसके बाद जंजीरों में आप देख सकते हैं कि जंजीरों कहाँ कहाँ से निकाल के इसको लॉक कर दिया गया है। यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि कोई भी काम देखने से आसान नहीं होता, जो करता है वही जानता है। जैसे कि हम इंडिया पाकिस्तान में देखते हैं कि सर्कस में भी इस तरह दिखाते हैं अपना टैलेंट, पर जाहिर सी बात है वो लोग बहुत ही प्रैक्टिस करता होगा वो बंदा। एक में से भी सारे बंदे तो पैसा नहीं देती है ना, कुछ देते हैं तो कुछ तो ऐसे ही निकल पड़ते हैं, पर ज़्यादा तक यहाँ गोरों में तो अंडरस्टैंडिंग होती है, वो लोग देता ही देती है। यहाँ पर पाउंड बनता भी है और पाउंड के हिसाब से चला भी जाता है, और यही पाउंड अगर इंडिया पाकिस्तान में भेजा जाए तो उसका काफ़ी सारा पैसा मिलता है। इंडिया पाकिस्तान से कई बच्चे इधर पैसे कमाने के लिए आती है, तो शुरुआत के दिनों में अगर कभी कभी जॉबें किसी का लक होता है मिल जाती है अच्छी, तो कभी कभी इनके मुताबिक जॉबें नहीं मिलती। तो इसी तरह रोड पे वो लोग कपड़ों की सेलिंग कर रहे होते हैं, तो खाने पीने की चीज़ों की सेलिंग कर रहे होते हैं। और जॉब आपको मिल भी जाती है तो भी वहाँ पर सेट होते होते 6 मंथ तो बंदे को लग ही जाती है। और अगर आपके पास पावरफुल इंग्लिश है तो आप कहीं पे भी गोरों के साथ भी काम कर सकते हो, और कहीं पे भी जॉब के लिए आसानी होती है। और अगर आपके पास इंग्लिश नहीं है तो आपने अपने जान पहचान या अपने बंदों के पास ही काम करना पड़ेगा, जिनके बड़े बड़े बिजनेस होते हैं। अपने बंदों में आपको 25% हेल्प करने वाले बंदे मिलेंगे, बट 75% आपको इनसे कोई हेल्प नहीं मिलेगी। अगर आपके इधर रिश्तेदार है तो ठीक है, अगर आपके रिश्तेदार नहीं है तो बहुत ही अच्छा है। शुरुआत के दिनों में जब रिश्तेदार होते हैं तो हमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है उनसे, तो काफ़ी हम जल्दी आगे निकल सकते हैं। ज़िंदगी भर का आपके ऊपर उनका एक एहसान हो जाता है और कर्ज आप पे चढ़ जाता है। अगर आपके रिश्तेदार नहीं है, ना ही कोई जान पहचान है, तो आपको थोड़ा सेट होने में वक्त भले ही लग जाए। शुरुआत के दिनों में कई दिनों आपको भूखा भी सोना पड़ता है, और कई बार इस तरह होता है कि आपको कुछ पता नहीं होता, आप अपने ही बंदे की हेल्प लेते हो, तो वहाँ पर आपका अच्छा खासा पैसा भी चला जाता है। और अगर आपके साथ ये सब हो जाता है तो आप अंदर से बहुत ही स्ट्रांग बन जाते हो। और दूसरा ये कि आपको इंसानों की पहचान हो जाती है, और जब आपको कुछ हासिल आप कर लेते हो, कुछ मंजिल पर आपकी पहुंच जाते हो, तब जाके आपको अपने आप पे गर्व होगा, आप अपने आप को प्राउड फील करेंगे। चलिए, हमारी बातें तो होती रहेगी, बट हम इस बंदे को अब देखते हैं कि वो अपने आप को किस तरह जंजीरों से छुड़ाते हैं। तो ये देखिए, इसके कंधे पर जो लगा है वो लॉक यानी ताला लगाया गया है। यहाँ पर इस बंदे ने म्यूजिक भी चलाया है, तो वो कॉपीराइट बताता है, इसलिए वजह से मुझे म्यूजिक ऑफ करना पड़ा है, बट हम ऐसे ही देख लेते हैं। परदेश में तो आप जॉब भी कर सकते हो, बट कई लोग इस तरह खुद का ऑन बिजनेस अलग सा ही करते हैं, जैसे इस बंदे ने किया है। जाहिर सी बात है, इसका पैसा इसमें अच्छा खासा बन जाता होगा। इस बंदे ने काफ़ी मेहनत करने के बाद इसने अपने आप को छुड़ा लिया। हालांकि हमको आसान लग रहा है, पर यह आसान नहीं था, क्योंकि इसके पीछे हाथ भी बांधे गए थे। गुड जॉब माय ब्रदर, वेल डन। चलते हैं हम लोग रिवर में बोटिंग करने के लिए। तो हम यहाँ से जाएंगे लंदन ब्रिज। तो उससे पहले हम कोई पेट पूजा कर लेते हैं, यानी हम कुछ खा लेते हैं, भूख लगी है। तो हम फिश एंड चिप्स, यहाँ की ट्रेडिशनल डिश है, तो यहाँ के हम फिश एंड चिप्स खाएंगे।
अभी तो दिखाओ। We sit down over there. Come on. ये देखिए ये फिश एंड चिप्स है जो लंदन में फेमस डिश है और बूढ़े उसको खाना बहुत ही पसंद करते हैं। Sit down. तो अब हम लोग थीम्स रिवर में बोटिंग करेंगे और बोटिंग के जरिए ही लंदन ब्रिज पहुंचते हैं। बोटिंग के अंदर ही खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाती है, तो हम आपको बोटिंग के अंदर और बाहर का नज़ारा भी बताएंगे। तो चलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो नेक्स्ट वीडियो हमारा बोटिंग का होगा। तो अभी इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।